नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल sk.com। आज मैं आपसे धर्म के बारे में बात करने वाला हूँ। हम जानेंगे कि धर्म क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और आज उसकी स्थिति क्या है। जेम्स एल क्रिश्चियन के अनुसार धर्म पवित्रता की भावना है। सर जूलियन हक्सले के अनुसार धर्म मनुष्य की परम के प्रति अंतिम चिंता है। धर्म किसी भगवान या देवताओं में विश्वास और विश्वास से जुड़ी गतिविधियां हैं। धर्म के 3 विचार बुनियादी हैं: ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर की प्रकृति और ईश्वर का ज्ञान। धार्मिक ग्रंथों में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं: धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, धी और विद्या। वैसे धर्म का सामान्य अर्थ है धारण करने योग्य। अध्यात्म और धर्म को अक्सर एक दूसरे के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन दोनों अवधारणाएं अलग अलग हैं। आध्यात्मिकता में जीवन के अर्थ की व्यक्तिगत खोज शामिल है, जबकि धर्म में उच्च शक्ति या भगवान पर ध्यान केंद्रित करने वाले अनुष्ठानों और प्रथाओं के साथ एक संगठित इकाई शामिल है। आस्था और धर्म में भेद। धर्म चर्च, मंदिर, मस्जिद और प्रार्थना के दौरान सेवाएं हैं। आस्था वह मनोदशा है जो इसमें संलग्न होने के लिए प्रेरित करता है। ईसाई धर्म के संदर्भ में आस्था और धर्म में कोई अंतर नहीं है। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन है? कुछ लोगों के अनुसार सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जबकि कुछ लोगों के अनुसार बौद्ध धर्म और जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें संपूर्ण जीव मात्र के लिए अहिंसा का संदेश है। दूसरा, सत्य इन दोनों धर्मों को सब धर्म से अलग करता है। सनातन धर्म पूर्णतः मानवीय हित की बात करता है। आजकल हिंदू धर्म को ही सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म में ही बौद्ध और जैन धर्म भी आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सनातन अनंत और सर्वदा से है, पर ऐसा सोचना भ्रामक है, क्योंकि मनुष्य के आने के बाद ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। धर्म का मूल अहिंसा अनेक धर्मों में नहीं है। बहुत से धर्म जीवों के भक्षण पर रोक नहीं लगाता। अहिंसा एक धर्म का अनिवार्य हिस्सा है और इसके बिना धर्म अधूरा समझा जाएगा, क्योंकि सभी जीव जीना चाहते हैं। सभी जीवों पर हिंसा करने से उनकी चेतना आहत होती है। सभी जीव दर्द से बिलबिलाते हैं। सभी जीव कष्ट से छटपटाते हैं जब उनकी हत्या की जाती है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म है। लेकिन बहुत से धर्मों में, विशेषकर इस्लाम में, अहिंसा को महत्व नहीं दिया गया है। वे ईद उल अजहा में जीवों की कुर्बानी देते हैं, जबकि इस्लाम के अनुसार कुर्बानी का अर्थ है अपने अहम को मिटाना। लेकिन उसका गलत अर्थ ले लिया गया है और अहम के मिटाने के जगह पर जो कहता है कि अपना सबसे प्रिय चीज़ कुर्बान करो, तो वे लोग एक जीव को पालते हैं और उसी की बलि चढ़ा देते हैं। सभी चेतन जीव को पीड़ा होती है, इसलिए धर्म का सबसे प्रमुख तत्व अहिंसा होनी चाहिए। एक बात जो सभी धर्मों में कॉमन है वह है मानव सेवा, और मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा बताया गया है। धर्म के बारे में एक विचार है कि ईश्वर हर वस्तु में है और सबके ऊपर भी है। दूसरा विचार है अहिंसा ही धर्म है, वही जिंदगी का रास्ता है। गालिब के अनुसार यह कहकर तोड़ दी माला, गिनकर क्यों नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है।
इंसान का सबसे बड़ा और सबसे पहला धर्म इंसानियत है। भगवान सबके लिए समान है, उसका कोई धर्म नहीं है। धर्म के बारे में मार्क्स के विचार। शोषक वर्ग के बहकावे में आकर जनता यह मान लेती है कि उसके ऊपर होने वाला शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने कहा, किसी भी तरह ईश्वर पर विश्वास और प्रार्थना नहीं कर सकता। भगत सिंह ने कहा, दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। मार्क्स की भी सोच इसी तरह की है। स्टीफन हॉकिंस के विचार। यदि कोई ईश्वर होता जो कि नहीं है तो हम वह सब कुछ जान लेते जो ईश्वर जानता है। स्टीफन हॉकिंस एक नास्तिक थे। एक मान्यता के अनुसार नास्तिकता भी एक प्रकार का धर्म है जो तर्कशील मनुष्य के द्वारा धारण किया जाता है। आज बहुत से लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। विज्ञान के अनुसार भी ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म ये सब मानवीय कल्पना भर है। इतिहास गवाह है, जब से धर्म अस्तित्व में आया है, लोग अपनी अपनी मान्यताओं को सही साबित करने के लिए हिंसा का सहारा लिए हैं और हजारों लोगों के कत्ल हुए हैं। लाखों यहूदी, ईसाई और मुसलमान एक दूसरे को काट कर अपनी मान्यताओं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का प्रयास किए हैं। आज धर्म एक धंधा भी बन गया है। इसमें बाबा लोग, धर्मगुरु भोले भाले लोगों को बरगला कर आर्थिक शोषण करते हैं। अनेक बाबा धर्म के नाम पर स्त्रियों का यौन शोषण करते हैं। चमत्कार प्रदर्शन कर बाबा करोड़पति बन जाते हैं। धर्म के आड़ लेकर सत्ताधीश जनता पर जुल्म करते हैं। मेरा सबसे विनम्र प्रार्थना है कि सभी लोग विश्व इतिहास का गहन अध्ययन करें और जाने किस धर्म ने कितने लोगों का कत्ल कराया है। भारत में ब्राह्मणों ने सत्ताधीशों को वश में करके लाखों बौद्धों का कत्ल कराया है। धर्म के आवरण में मनुष्य ने मनुष्य पर अत्याचार किया है। इसका अधिकतर शिकार स्त्रियां हुई हैं। दुखद बात यह है कि फिर भी स्त्रियां ही सबसे अधिक धर्म की मुरीद हैं। वास्तविकता यह है कि विज्ञान के विकास होने के पूर्व भी कुछ प्रबुद्ध व्यक्ति जानते थे कि धर्म और ईश्वर शोषण के औजार हैं। बुद्ध, महावीर, चारवाक, कपिल जैसे महान व्यक्ति जानते थे कि धर्म और ईश्वर मनुष्य निर्मित काल्पनिक चीज है। वास्तव में इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म द्वारा मानव जाति ने क्या क्या जुल्म नहीं सहे हैं। ईसाइयों ने यहूदियों पर आरोप लगाया कि यीशु के क्रॉस पर चढ़ाए जाने के कारण वही थे, इसलिए ईसाई यहूदियों पर बार बार अत्याचार किए हैं और उनसे नफरत करते थे। हिटलर ने लाखों यहूदियों की निर्मम हत्या करा दी। मुसलमानों ने भी यहूदियों पर अनेक बर्बर अत्याचार किए। ईसाइयों ने अनेक धर्म युद्ध किए जिसमें लाखों लोग मरे हैं। भारत में ब्राह्मणों ने धर्म की आड़ में स्त्रियों और शूद्रों पर हजारों वर्ष तक अत्याचार किए। ब्राह्मणों ने बौद्धों की हत्या कराई, जिससे बौद्ध अपने देश से ही पलायन कर दूसरे देश में चले गए। तैमूर ने इस्लाम के प्रचार के लिए हजारों लोगों को जबरन तलवार के बल पर मुसलमान बनाया। मोहम्मद बिन कासिम भी हजारों हिंदू स्त्री पुरुषों को गुलाम बनाकर यातनाएं दी और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए बाध्य किया। धर्म के कारण पारसियों पर अत्यंत भीषण अत्याचार हुए और पारसी धर्म वाले अब नगण्य रह गए हैं। 1947 में धर्म के कारण भारत के टुकड़े हुए। विभाजन के समय लाखों हिंदू और मुसलमान मारे गए। सभी धर्मों में एक समानता देखी जाती है, वह है उसके स्थापना करने वाले यह घोषणा करते हैं कि हमारा ग्रंथ सबसे पवित्र है और यह मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है, खुद ईश्वर ने इसे धरती पर उतारा है। जैसे वेद को अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात ईश्वर की वाणी है जो महर्षियों पर नाजिल हुई, अर्थात महर्षियों को प्राप्त हुई। इसी तरह कुरान भी मोहम्मद साहब पर अल्लाह द्वारा नाजिल हुई या अवतरित हुई।
अधिकांश धर्म प्रणेता या पैगंबर यह कह कर गए हैं कि वे ही आखिरी पैगंबर हैं और उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। सभी धर्मों के अनुयायी अपने ग्रंथ को अति पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। जैसे हिंदू वेद, रामायण और गीता की पूजा करते हैं। मुस्लिम कुरान को पाक बताते हैं और इबादत करते हैं। ईसाई बाइबल की पूजा करते हैं। सभी धर्मों ने अपने अपने पूजा गृह बना लिए हैं और इसमें सत्ताधीशों ने काफ़ी मदद की है। सत्ताधीशों का भी अपना स्वार्थ था। धर्म के द्वारा सत्ताधीश सामान्य जन में यह धारणा आरोपित करने में सफल हुए कि वे ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। इसलिए राजा का और राज्य आदेश का पालन करना उनका कर्तव्य है। धर्म ने लोगों को इतना अंधा कर दिया है कि वे असत्य वचन या गलत बातों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं उसे बताए जाने पर सहन नहीं कर पाते और हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। हर धर्म में अनेक कुप्रथाएं हैं जो कि धर्म के ठेकेदारों द्वारा स्थापित किए गए हैं। धर्म के ठेकेदार इसके विरोध को सहन नहीं कर पाते। कुप्रथा को धार्मिक कृत्य बताकर लोगों को सताया जाता है। यहाँ तक कि प्रारंभिक समय में वैज्ञानिकों को भी चर्च द्वारा अनेक कष्ट उठाना पड़ा। धर्म के कारण समाज में एक वर्ग बना जो कोई भी काम नहीं करता था, बल्कि धर्म पालन कराने वाला बनकर समाज पर राज करता रहा। यह पुरोहित वर्ग कहलाया। यह वर्ग बड़े बड़े मठाधीश या बिशप या पादरी या बड़े बड़े मौलाना हैं। इनका स्थानीय स्तर पर अर्थात ग्रामीण स्तर पर भी रूप देखने में आते हैं। सामाजिक जीवन में धर्म इस कदर हावी है कि कुछ लोगों का दैनिक जीवन का अधिकांश समय धार्मिक क्रियाकलाप में ही बीत जाता है। वे कोई रचनात्मक कार्य नहीं करते हैं। आजकल धर्म की आड़ में वोट की राजनीति हावी है। लोगों को प्रभावित करने के लिए कोई राजनेता मंदिर के प्रांगण में साष्टांग लौटता है तो कोई कोरोना भगाने के लिए दिए जलवाता है। धर्म के प्रभाव में ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनका अध्ययन छिछला होता है, जो कष्ट, बीमारी या शारीरिक तकलीफ होने पर डर कर मान बैठते हैं कि ईश्वर के द्रोह के कारण ही यह हुआ है और वह पूजा पाठ में संलग्न हो जाते हैं। कितने की पारिवारिक पृष्ठभूमि ही धर्मांधता की होती है। वे बचपन से उसी को देखते देखते बड़े होते हैं और वे भी धर्मांध बन जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं धर्म कैसे मनुष्य को मनुष्य से बदतर बना दिया है। इतना ही कहकर मैं अपना यह वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करेंगे तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।